देखिए इसमें जो है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैंने कल भी इस विषय में मीडिया से बहुत स्पष्ट रूप से कहा था। हमारे जो पैतृक गांव में है उसमें लगभग 40 साल से इस तरह का ये कार्यक्रम हो रहा है और ये जो तिथि है इन्हीं तिथियों में ये कार्यक्रम होता है। लोगों को जानकारी है और पूरे हमारे क्षेत्र के हजारों लोग इस कार्यक्रम में प्रतिवर्ष शामिल होते हैं। उसी कार्यक्रम के सिलसिले में मैं भी अपने गांव जा रहा था और हमारे साथ में उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम आदरणीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी भी जा रहे थे। लेकिन इसी दौरान यहाँ के जो किसानों के नाम पर आंदोलन कुछ लोग कर रहे हैं, उन लोगों ने वहाँ पर धरना प्रदर्शन करने की एक योजना बनाई और जब हमारे कार्यकर्ता हमारे लोगों को रिसीव करने के लिए जा रहे थे उप मुख्यमंत्री जी को, उसी दौरान उन किसानों के बीच में छुपे हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने इस तरह से पत्थरबाजी की, जिसके कारण वहाँ पर वो गाड़ियाँ रुक गईं और गाड़ियों से फिर निकाल करके कार्यकर्ताओं को हमारे लाठी डंडों और तलवारों से पीट करके उनकी हत्या की गई। गाड़ियों को सड़क से खाई में धकेल करके वहाँ पर उसको जलाया गया और भी दूसरी गाड़ियाँ जलाई गई, दूसरी गाड़ियों में तोड़ फोड़ हुई। क्योंकि मैं वहाँ पर था नहीं तो पूरी घटना किस तरह से हुई ये नहीं, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है और जो वहाँ से जानकारियाँ मिल रही उनके आधार पर मैंने देखा है। और जो वीडियो में स्पष्ट है कि कुछ लोग ऐसे मार रहे हैं, गाड़ियों को जला रहे हैं और उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे जिनकी हत्या हो गई है उनको पीट कर ये भी कह रहे हैं कि तुम मंत्री जी का नाम लो, ये कहो कि उन्होंने कुचलने के लिए कहा। इस तरह की बातें भी उन लोगों ने की है। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की जो हत्या हुई है वो बेहद दुखद है। उसके लिए मैं प्रशासन से यही कहूँगा और साथ ही साथ जो मेरे बेटे के ऊपर एक आरोप उन्होंने लगाने का प्रयास किया है, ये कार्यक्रम हमेशा चलता है और वो उस कार्यक्रम का अध्यक्ष है। 11 बजे से लगातार उस कार्यक्रम में थे और हजारों की भीड़ के बीच में थे। पुलिस प्रशासन, एसडीएम, सीओ ऐसे सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन सब के बीच में थे। तो इस तरह के आरोप लगाना बिल्कुल झूठा और मिथ्या है कि वो उसमें शामिल थे। अगर वो होते, जिस तरह की घटना इन लोगों ने की है, जिस तरह से इन्होंने हत्याएँ मानवता रहित होकर के की है, तो मेरे बेटे की भी जान चली जाती। और मुझे लगता है कि इनकी साजिश यही थी। शायद उन्होंने जो मेरी गाड़ी कार्यकर्ताओं को लेके जा रही थी उसको देख करके ही ये समझा हो कि मेरा बेटा इसमें है, तो उसकी हत्या करने के लिए भी हमला ये हो सकता है। लेकिन सर एक बात बताइए, एक मिनट रुक जाइए। उसके साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ हमारी प्रशासन से और हमारे मुख्यमंत्री जी से ये मांग है कि हमारे जो कार्यकर्ता मारे गए हैं उनको 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। उसके साथ साथ जो दोषी हैं उनके विरुद्ध और जो ये घटनाक्रम है जो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है उसकी न्यायिक जांच हो, एसआईटी जांच हो, सीबीआई जांच हो, किसी भी तरह की कोई भी जांच हो, बड़ी से बड़ी जांच हो, रिटायर्ड जज से हो, मौजूदा जज से हो, ये सब करा करके जो भी एविडेंस कलेक्ट हो, जो साजिश पता चले, ऐसे सब लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। बट 4 लोग जो मारे गए थे वो जो किसान बताए जा रहे हैं, तो वो कैसे मारे गए? अगर देखिए मैं वहाँ पर तो था नहीं, ना मेरा बेटा वहाँ पर था। वहाँ पर वो किन परिस्थितियों में मारे गए ये तो जो वहाँ लोग मौजूद हैं वही बता सकते हैं। राकेश टिकैत का कहना है कि केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर की बात प्रशासन ने उन्हें बताई है, लेकिन जब तक कॉपी नहीं आती, जब तक उन्हें एफआईआर की कॉपी नहीं दी जाती, तब तक वो ये देखिए ये उनका विषय है। राकेश टिकैत लगातार इस देश में अस्थिरता फैलाने का काम कर रहे हैं और ये उनका प्रयास लगभग 1 साल से जारी है और इसी हर घटना पर वो राजनीति करते हैं, जबकि सबसे पहले एफआईआर उन्हीं पर दर्ज होना चाहिए जिस तरह की घटनाएं उन्होंने की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको संज्ञान में लिया है और अभी 3-4 दिन पहले ही जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है उससे भी उनको समझना चाहिए। और जिस तरह से लोग देखे गए हैं, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जो रुद्रपुर से आकर के इस कार्यकर्ता सम्मेलन को भड़का रहे थे, जो लोग मारे गए ऐसी मुझे सूचना मिली है, मैं सुनी हुई बात ही बता रहा हूँ कि नानपारा बहराइच के रहने वाले थे। इसी तरह से पूरनपुर, पीलीभीत, इस तरह की जो साजिश करके लोग आ रहे हैं। राकेश टिकैत जी को भी देखना होगा कि किसान आंदोलन में अराजक तत्व अगर आ रहे हैं तो उसका रोकने की भी जिम्मेदारी उनकी है और उसके कारण अगर कोई घटना होती है तो राकेश टिकैत पर एफआईआर। मेरा सवाल ये सर कि आप जिस दौरान कॉन्वॉय से गुजर रहे थे, क्या इस हिंसक झड़प के पहले आपके कॉन्वॉय पर पत्थरबाजी हुई? कोई पत्थर नहीं, हमारा रूट डाइवर्ट कर दिया गया था
और हम थोड़ा उससे पहले से हम लोगों को दूसरे रास्ते से घुमा दिया। क्या उस प्रशासन ने दौरान कोई विरोध नहीं दर्ज हुआ था? नहीं, हमारे जहाँ पर वो विरोध के लिए इकट्ठा हुए थे उस रास्ते की बजाय दूसरे रास्ते से हमको प्रशासन लेकर के कार्यक्रम स्थल पर जा रहा था। क्या प्रशासन को अंदेशा था कि इस तरह की कोई घटना घट सकती है अब जिसके ये चलते आपका देखिए, रूट डाइवर्ट किया गया इसका था? उचित जवाब जो यहाँ के प्रशासन के लोग हैं वो दे पाएंगे। मैं तो परसों रात में ही दिल्ली से आया हूँ, तो यहाँ की जो सारी जानकारी है वो यहाँ के प्रशासन से आप पूछें। ये जानकारी मिली कि प्रशासन ने इस कार्यक्रम को निरस्त करने की सलाह दी थी। अब अगर निरस्त करने की सलाह दी होती तो निरस्त हो ही जाता। ये तो कार्यक्रम कुछ ऐसा नहीं था, ये हमेशा से होता था और ये प्रतिवर्ष होता है और हजारों लोग शामिल थे और कार्यक्रम हुआ। ऐसा नहीं कि कार्यक्रम में वहाँ कोई पहुँचा भी नहीं। ये जो घटना स्थल है वो कार्यक्रम से लगभग 4 किलोमीटर दूर है और कार्यक्रम 11 बजे शुरू हुआ था और जब ये घटना दुखद घटना हो गई है तो उसको बाइंड अप हम लोगों ने करके समाप्त कराया, तब तक वो कार्यक्रम चल रहा था। चूंकि आप गृह मंत्री भी हैं, तो क्या आपके और आपके बेटे के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की गई है? पुलिस ने कोई पूछताछ घटना के बारे में? मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है और इस एफआईआर का कोई औचित्य नहीं है। अगर एफआईआर दर्ज की जाती है तो गलत तथ्यों पर होगी और मेरा पूरा विश्वास अपने इन्वेस्टिगेशन पर है, अपने शासन पर है, प्रशासन पर है। जब एविडेंस कलेक्ट होंगे अपने आप स्थिति साफ होगी। मुख्यमंत्री से आपकी बातचीत जो हुई है उसमें उन्होंने क्या कहा है? मुख्यमंत्री जी से अभी हमारी बात नहीं हुई है। अच्छा, अभी हमने अपने कार्यकर्ताओं से अभी रात में हम लोग उनका पीएम वगैरह ऐसे सब करके उनकी बॉडी वगैरह को उनके घर भेजने के काम में व्यस्त